बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 30 मार्च 2023 थर्सडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और आखिर में इंडेक्सेस को भी देखेंगे। दोस्तों, अगर कल की सूरत हाल हम गोल्ड की देखें तो गोल्ड मार्केट ये देखें पहले अप हुई, सही तकरीबन 1970-71, हाँ जी 1972 के आसपास जाने के बाद फिर डाउन आई और अब 1957 से इसको रिजेक्शन मिल चुकी है और चांसेस ज़्यादा यही हैं कि ये बाय का जोन बन रहा है। एज 4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर हम देखें तो ये देखें यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना, इसके ऊपर हमने जोन ड्रा किया। बेरिश इनगल्फिंग फील्ड का मतलब ये है कि अब ये बाय का जोन बन चुका है। ये कहाँ से है? 1963 से लेके 1957 तक ये बाय का जोन है और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इस बाय के जोन से मार्केट दोबारा अप हो सकती है 1972 की तरफ। 1972 को अगर ये ब्रेक नहीं करती और टकरा के डाउन आती है तो फिर वहाँ से सेल भी किया जा सकता है। बहरहाल आज हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये हम तफसील से डिस्कस करते हैं। ये देखें 200 के मूविंग एवरेज से H1 के टाइम फ्रेम में यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल चुकी है और यहाँ से मार्केट अप हो सकती है। पहले हम देख लेते हैं दोस्तों न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 30 मार्च थर्सडे का, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे हाई इम्पैक्ट डाटा आएगा। दो हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं, ये देखें रेड कलर में जो नज़र आ रही हैं, और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। सही है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में फाइनल जीडीपी का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और ये डाटा जो है मार्केट का ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, तमाम मार्केट्स का ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। हो सकता है आज सारा दिन मार्केट स्लो रहें और डाटा आने के बाद ही जो है बड़े ट्रेडर वो अपने ट्रेड्स वगैरह एक्टिव करेंगे। अच्छा जी, 7:30 बजे नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आएगा। एफओएमसी मेंबर की स्पीच 10 बजे है। जी दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। WTI क्रूड ऑयल क्लोजेज लोअर। WTI क्रूड ऑयल 74 को टच करने के बाद डाउन आया, उसकी रीज़न अच्छा जी, डिस्पाइट ड्रॉप इन यूएस स्टॉक्स, इन्वेंट्री में भी कमी थी। कल मेरा ख्याल इन्वेंट्री का डाटा आया, हम नहीं देख सके। एंड स्क्वीज्ड सप्लाई एज कुर्दिस्तान एक्सपोर्ट। अच्छा, कुर्दिस्तान की तरफ से सप्लाई में भी कमी है, बल्कि सप्लाई उन्होंने कट कर दी है और सप्लाई में कमी की वजह से इसको अप होना चाहिए और इन्वेंट्रीज में कमी होने की वजह से भी इसको अप होना चाहिए, लेकिन क्रूड ऑयल डाउन आया है। ये टेक्निकली करेक्शन हो सकती है लेकिन जाना इसने अप ही है। जी दोस्तों, आज के लेवल्स हम लगा लेते हैं। ये कल के लेवल हैं 1975, ये कल की रेजिस्टेंस थी और कल की सपोर्ट थी 1957 और कल का पीवट पॉइंट था प्रीवियस डे का 1966। आज के हम लगा लेते हैं लेवल्स। D1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और कल वाली कैंडल हमने देखनी है। कर्सर की मदद से पता चलेगा। ये कैंडल आज बन रही है और ये कैंडल कब बनी है जी? 29 को बनी है, कल। ठीक है, तकरीबन सेम लेवल्स हैं, कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, अब दोस्तों हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना हुआ है, अब ये बाय का जोन बन चुका है और मार्केट इस जोन से अप हो सकती है। 1966 यहाँ तक तो हम होल्ड करेंगे बाय की ट्रेड्स को। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने यहाँ से बाय कराया है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा जी, अगर इसको कर दिया ब्रेक तो फर्दर हम 1972 तक होल्ड कर सकते हैं। 1972 या 1975 से टकरा के मार्केट आने लगी डाउन, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, फिर सेल भी किया जा सकता है। ये है गोल्ड के ऊपर आज हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल को।
जी दोस्तों, क्रूड ऑयल कल 74.35, ये देखें यहाँ तक अप होने के बाद डाउन क्लोज हुआ। कहाँ? 72.7 के आसपास क्लोज हुआ और ये है अभी तक बाय के जोन में। H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, इसको करते हैं जूम। ये देखें, ये डॉजी कैंडल बनी, ये रेड कैंडल, और इसके बाद बड़ी बुलिश कैंडल क्लोज हुई। ये बना बुलिश इनगल्फिंग, बाय का जोन बना है और इस जोन से मार्केट के अप होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन 73.5 यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज भी है, ये है पिवट पॉइंट आज का। इससे टकरा के डाउन आने के चांसेस रहेंगे। अगर 73.5 को ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट सीधी 74 की तरफ जा सकती है। दोबारा छोटे टाइम फ्रेम में हम देखते हैं 30 मिनट में। ये देखें दोस्तों, ये है आज की सपोर्ट 72.74, ये आज की सपोर्ट है और आज की रेजिस्टेंस है 74.35 और ये है आज का पिवट पॉइंट 73.55। अच्छा जी, मार्केट अगर यहाँ से होती है अप तो ये 73.5 अगर इसको ब्रेक करती है तो 74 की तरफ जा सकती है, और अगर यहाँ तक अप होने के बाद टकरा के आती है डाउन तो फिर हम बाई की ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। सेल मेरे ख्याल नहीं करना, जितना डाउन जाए इसको बाय ही करें डिप से। और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट करके डाउन जाने लगी, फिर काफ़ी डाउन जाएगी क्योंकि मार्केट ने 50% कुरेक्शन नहीं की। हो सकता है मार्केट 50% कुरेक्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डाउन आए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं, ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये मार्केट ने लो लगाया था 74.3 पे और ये है इसका हाई 64.3 पे लो लगाया, 74.35 ये हाई है। और ये देखें, बगैर कुरेक्शन किए मार्केट हुई है अप। एक दफ़ा इसने कुरेक्शन की थी यहाँ पे, ये देखें यहाँ तक अप हुई, ये कुरेक्शन की, फिर अप हुई और अभी तक इसने कुरेक्शन नहीं की। हो सकता है ये कुरेक्शन करने ये 71 तक भी डाउन आ सकती है। सही है, 71 या 71.5 तक भी कुरेक्शन करने डाउन आ सकती है, लेकिन जाना इसने अप है। डिप से इसको बाय किया जाए। लॉट साइज छोटा यूज करेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, ज़्यादा लॉट्स ओपन नहीं करनी, ताकि मार्केट अगर हमारे खुदा न खास्ता अगेंस्ट चली जाए तो हमें टेंशन नहीं होगी। फिलहाल तो ये बाय के जोन में है, यहाँ से अप होने के चांसेस हैं। अगर ये जोन ब्रेक हो गया और सपोर्ट भी है, ये बाय का जोन भी है, फिर रिटेस्ट करके ये 71.5 की तरफ डाउन आ सकती है। 71.5 से फिर हम बाय पकड़ेंगे। सेल नहीं करना, सेल फंस जाती है, बुलिश ट्रेंड में है, ये कुरेक्शन है। अगर डाउन आती है तो थोड़ी बहुत कुरेक्शन करने डाउन आएगी। जी दोस्तों, नेचुरल गैस को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, ये देखें, ये डिसेंडिंग चैनल में थी। इस डिसेंडिंग चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को इसने टच किया और यहाँ से नेचुरल गैस अप हुई। ठीक हो गया जी, 2.27 तक अप हुई। सही, अब थोड़ी डाउन आई हुई है। तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि H4 के टाइम फ्रेम में इस कैंडल ने नीचे वीक छोड़ी है। हो सकता है मार्केट ये अपर ट्रेंड लाइन के करीब जाए। ठीक है, 2.3 या 2.35 तक अप होने के चांसेस हैं, लेकिन जब इसने इस लोअर ट्रेंड लाइन को कर दिया ब्रेक तो फिर जो है ये काफ़ी डाउन आ सकती है। फिलहाल तो ये देखें ना, एक तो सारी सपोर्टें ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, 2.12 तक इसने लो लगाया था, ये यहाँ पे इसने लो लगाया था 2.12। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर ये जाएगी 1.9 1.5 तक भी डाउन जा सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये यहाँ से अप होगी। जी दोस्तों, अगर सिल्वर मार्केट को हम देखें तो सिल्वर मार्केट जैसा कि मैंने बताया था कि ये बुलिश है, बुलिश ही रहेगी और 23.3 को भी टच किया है इसने। अच्छा जी, 200 मूविंग एवरेज से इबाव है, बुलिश ट्रेंड में है। H4 का टाइम फ्रेम हम करते हैं ओपन,
सही हो गया जी। H4 के टाइम फ्रेम में बन रही है बुलिश इनगल्फिंग। अगर ये मार्केट आती है डाउन तो इस जोन को रीटेस्ट करके दोबारा अप हो सकती है। अगर सिल्वर के अप होने के चांसेस हैं तो गोल्ड भी अप ही रहेगा। अगर डाउन आता है तो ये वो करेक्शन या रिट्रेसमेंट करने डाउन आएगा गोल्ड, वरना सिल्वर के अप जाने के चांसेस हैं तो गोल्ड के भी अप के चांसेस रहेंगे, बुलिश चांसेस रहेंगे। अच्छा जी, बुलिश ट्रेंड में रहने के चांसेस रहेंगे। अच्छा, H4 में बना बुलिश जोन, ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग बनी और यहां पे एक बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड बन रही है। ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड बनी। ये डॉजी टाइप कैंडल के बाद बड़ी रेड कैंडल क्लोज हुई और इस जोन को ब्रेक कर दिया। बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड, ये कंफर्मेशन ए हो गई। अब दो हमें बुलिश इनगल्फिंग्स देखनी है। इसी जोन में दो बुलिश इनगल्फिंग्स भी बन रही हैं, उनके ऊपर भी हम जोन ड्रा कर लेते हैं। ये देखें जी, एक ये बुलिश इनगल्फिंग है, फर्दर 30 मिनट में अगर हम आए, ये यहाँ भी बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। यानी कि इस जोन में कंफर्मेशन ABC मौजूद है और ये स्ट्रांग बाय का जोन है। इस जोन में अगर मार्केट, और यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज भी ये इशारा करके बता रहा है कि अगर मार्केट यहाँ तक आए तो यहाँ से टकरा के अप होगी। ठीक हो गया। इस जोन के ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेते हैं। कलर इसका हम रखेंगे ग्रीन, क्योंकि बाय का जोन बना है। डन कर दिया। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखें जी, 23 से लेके 23.23 ये बाय का जोन बन रहा है। मार्केट आती है इसमें अपना डाउन आती है इस जोन में, तो यहां से अप होने के चांसेस रहेंगे। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यूरो USD ऐसा पेयर है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग दुनिया में इसके ऊपर की जाती है, यूरो USD के ऊपर। लेकिन तमाम करेंसी पेयर्स जो हैं इनके ऊपर कोई भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती। सही है, ये इनगल्फिंग जोन्स को, इनगल्फिंग थ्योरी, ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई डिमांड, ये किसी चीज को फॉलो नहीं करते करेंसी पेयर्स, ये अपनी मर्जी से चलते हैं। बहरहाल ये मार्केट जो है हमें बुलिश ही नजर आ रही है, क्योंकि ये जोन जो है ये बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है, बेरिश इनगल्फिंग बनी थी, सेल का जोन था, लेकिन ये फेल हो चुका है। बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड का मतलब है इस जोन से टकरा के यूरो USD अप होगा। और ये जोन कौन सा बना, 1.082, 1.083, ठीक है, 1.081। सही है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देखते हैं एग्जैक्ट। ये देखें, 1.08185, 1.08185, ठीक है। मार्केट अगर इसको टकरा के अप होती है तो बाय किया जाए, अप होने के चांसेस रहेंगे यहां से। जी दोस्तों, GBP USD को अगर हम देखें D1 के टाइम फ्रेम में देखें तो बेरिश इनगल्फिंग बनी थी, ये सेल का जोन बना था, ये देखें, और इस सेल के जोन को ब्रेक नहीं कर सकी मार्केट। ऊपर हल्की सी वीक निकाली है लेकिन डाउन आ रही है। यहां से GBP USD को सेल भी किया जा सकता है। सही, इंडिकेटर्स भी यही बता रहे हैं। H4 में देखते हैं, नहीं ये अप हो सकती है, दोबारा H1 में देखते हैं। हाँ जी, ये हाँ जी काफ़ी डाउन आई है। अगर सेल करना चाहिए था तो यहाँ से सेल बनती थी टॉप से, लेकिन अगर ये डाउन आती है तो डिप से इसको बाय किया जाए। ये 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं, ये देखें, 1.2262, 1.2262,
ये बाय का लेवल बन रहा है और मार्केट अगर ये 200 के मूविंग एवरेज EM में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टकरा के अप होने लगती तो यहाँ से बाय किया जा सकता है। जी दोस्तों, अगर हम DXY को देखें तो जैसा कि हमने सेल का जोन ड्रा किया था और इस सेल के जोन को रिटेस्ट करके DXY डाउन आया, जिसकी वजह से गोल्ड बुलिश रहा। और अब भी अगर ये अप होता है, ऊपर है 200 का मूविंग एवरेज, डबल ये कंफर्मेशन है, 103.42 यहाँ से टकरा के डाउन आने के चांसेस रहेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट बुलिश रह सकती है आज के दिन। अच्छा जी, अगर DXY डाउन आता है तो गोल्ड बुलिश रह सकता है, यूरो USD GBP USD ये भी अप ट्रेंड में रह सकते हैं। जी दोस्तों, NAS 100 को अगर हम देखें तो हमने बाय का जोन ड्रा किया था D1 के टाइम फ्रेम में कल वाली वीडियो में। ये देखें बुलिश इनगल्फिंग बनी थी और मार्केट इस बाय के जोन को रिटेस्ट करके अप हुई है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं, ये देखें कितनी खूबसूरती से हमारे बाय के जोन को रिटेस्ट किया और यहाँ से अप हुई। इनगल्फिंग थ्योरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये आप सीख रहे हैं, ये आपको बहुत फायदा देगी। आज भी चांसेस यही हैं कि अगर मार्केट आती है डाउन तो ये 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है यहाँ से इसको बाय किया जाए। अभी तो डाउन आने के चांसेस हैं, डाउन आएगी क्योंकि इंडिकेटर भी बिल्कुल ये देखें ना पीक पे जाके डाउनवर्ड डायरेक्शन बना चुके हैं। और ये गुलशेर भाई की नदी जो है इचिमोकू इंडिकेटर, ये भी पीक पे है। पीक पे जाने का मतलब ये है कि मार्केट के डाउन आने के चांसेस हैं। ठीक है बुलिश ट्रेंड में सेल ना कीजिएगा, सेल फंस जाएगी, SL हिट होगा। जब डाउन आ जाए और 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगे तो बाय कीजिएगा। जी दोस्तों, US 30 को अगर हम देखें तो H4 के टाइम फ्रेम में ये 200 के मूविंग एवरेज को टच कर रहा है और ये देखें ये भी हमारे बाय के जोन से ये मार्केट अप हुई और यहाँ से अगर ये आती है डाउन, ठीक है, तो डिप से इसको बाय करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड में है। जी दोस्तों, जब BTC 15,000 के आसपास था, 15,000 के आसपास था, तो सभी हमें डरा रहे थे कि इसको बाय नहीं करना, ये ज़ीरो हो जाएगा। अब देखें माशाल्लाह इसकी प्राइस काफ़ी अप हुई है, 28,331 ये इसकी करंट प्राइस है और ये है इसका बाय का जोन, स्ट्रांग बाय का जोन ये बन रहा है तकरीबन। हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देखते हैं, ये देखें जी 27,680 से लेकर 27,303 ये बाय का जोन है। मार्केट अगर आती है डाउन, इस बाय के जोन से हम दोबारा इसको बाय कर सकते हैं और ये 30,000 की तरफ जा सकती है। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।